ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, पूर्णता को प्राप्त, जिसको भगवान की प्राप्ति है, ऐसा गुरु बातों से कभी खुश नहीं होता है। अंतकरण की शुद्धि से वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, NCR दिल्ली से। काफ़ी लोग गुरु के पास जा कर के बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत धार्मिक बातें करते हैं कि जी हम भंडारा करते हैं, हम शुद्ध आचरण रखते हैं, इस तरीके से हम गरीबों की सेवा करते हैं। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करके आपको हमने समर्पण कर दिया है। ना इन समर्पण से कोई खुश होता है, ना आपके धार्मिक कर्मकांड से कोई खुश होता है, ना अच्छी अच्छी बातें करने से खुश होता है। शुद्ध अंतकरण से ही स्वयंता ही खुश हो जाते हैं, चाहे बात करो या चुपचाप बैठे रहो। ज़्यादा बकर बकर करने से, अच्छी अच्छी नैतिक बातें करने से कोई खुश नहीं होता। अंतकरण में तो बदबू आती रहती है। कोई आदमी सामने अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और उसके अंतकरण में तो बदबू उठती रहती है। बदबू का मतलब है उसका अंतकरण में से पता लग जाता है कि ये किस तरह का आदमी है, ये सच बात बोल रहा है या झूठ बात बोल रहा है या ऊपर दिखावे की बात बोल रहा है। देखा होगा आपने, कई आदमी होते हैं ऊपर से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि जी बस हम तो दुनियादारी से छिक चुके हैं, हम तो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। आपने देखा होगा ऐसी ही बातें करते हैं। मेरे पास भी आ जाते हैं कभी कभी, कहते हैं भगवान की प्राप्ति करनी है। बहुत अच्छी बात है, भगवान की तो प्राप्ति करनी भी चाहिए। और फिर बड़ाई वाली बातें बहुत करते हैं, हमने समर्पण कर दिया है आपको। अच्छी बात है, चलो समर्पण कर दिया है, मैं तो बस अब छोड़ छाड़ के भगवत प्राप्ति करूँगा, दुनिया का उद्धार करूँगा। नहीं, इन बातों से कोई खुश नहीं होने वाला जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होता है। अंतकरण में से तो बदबू आ रही है, अंतकरण में से बिल्कुल साफ पता लग रहा है कि ये धोखा कर रहा है, ये छलावा कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है मुंह से। अंतकरण में ये इतना साफ आदमी नहीं है, साफ पता लग जाता है। तो ऊपर का दिखावा ना करें, जेंटलमैन बने, अंतकरण की शुद्धि रखें। अंतकरण शुद्ध होगा तो ये बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको समर्पण कर दिया है, हम तो आपकी शरण में हैं, हम तो बस दुनियादारी से हमारा मोह छूट गया है। कई आते हैं कहते हैं हमें दुनिया का उद्धार करना है, हमें ज्ञान दे दीजिए, ब्रह्म की प्राप्ति करा दीजिए। ऐसा भी मेरे को बोलते हैं। खुद के अंतकरण साफ नहीं है, खुद का उद्धार नहीं है, खुद की उम्र ढल चुकी है और अगला आने वाला जन्म सुनिश्चित हो चुका है कि भाई किस चीज़ में, किस योनि में जन्म होने वाला है। निम्न योनि में कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, बकरा, पंछी, कीड़े मकोड़े का जन्म होने वाला है, गाय भैंस का। ऐसा जन्म होने वाला होता है। वो आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं अब ये उद्धार करूँगा। बहुत बढ़िया बात। जवानी में तो सोची नहीं गुरु सेवा के बारे में, गुरु को दंडवत प्रणाम किया नहीं। अब बुढ़ापा ढलते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करके इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। बातों से कोई भी प्रभावित नहीं होता है, अंतकरण से प्रभावित होता है। अंतकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा तो कितनी ही बातें करते रहो, गुरु कुछ देने वाला नहीं है, वो परमात्मा भी खुश होने वाले नहीं हैं। कितनी बातें करते रहो, मेरे को ये सिद्धि दे दीजिए, मैं दुनिया का उद्धार कर दूंगा। पहली बात तो कोई भी ब्रह्म पुरुष होता है, भगवान को प्राप्त पुरुष होता है, उसको किसी को सिद्धि साध्य देने का शौक नहीं होता है। हालांकि उसके पास सिद्धियां होती हैं, वो दे सकता है, लेकिन उसका ये इच्छा नहीं होती है कि कोई आया सिद्धि मांग के चला गया उसको दे देते हैं। नहीं, उसका कोई शौक नहीं होता, इच्छा नहीं होती। जो ब्रह्म पुरुष गुरु होते हैं वो इच्छाओं से रहित होते हैं कि किसी को शक्तियाँ दे दें, किसी से भक्ति करवाएं, किसी से मेडिटेशन करवाएं, किसी से ध्यान करवाएं, किसी से माला जाप करवाएं, किसी को फोर्स को करना भगवान की प्राप्ति के लिए, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। कोई भी शुद्ध अंतकरण वाला
दंडवत प्रणाम करके, बड़ी बड़ी बातें ना करके, झूठी बातें ना करके वो तो प्राप्त कर सकता है शुद्ध अंतकरण को करके, बाकी और कोई जरिया नहीं है। तो आज मैंने ये बताना चाहा, गुरु के सामने ज़्यादा गुल्ले ना छोड़े, ज़्यादा बड़ाई वाली बातें ना करें। वो सब समझदार हैं, वो अंतकरण को परख लेते हैं। तो उतना ही बोले मुँह से जितना अंतकरण की शुद्धि है, और बोलने से, बड़ी बड़ी बातें और नैतिक बातें करने से कोई भी बड़ा नहीं हो जाता, और ना भगवत प्राप्ति होती है, ना कुछ मिलने वाला है। शुद्ध अंतकरण करे, गुरु को दूर से दंडवत प्रणाम करे और निकल जाए, बस इसी में है। जो कुछ होना होगा इसी में हो जाएगा। ये काफ़ी क्या होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, बन जाते हैं, कोई ऑफिसर बन जाता है, या फिर टीचर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई लेक्चरर बन जाता है, कोई डीसी बन जाता है, कोई ये छोटे मोटे कोई मैनेजर बन जाते हैं। तो ये बातों की चतुराई बहुत से गुरु को इम्प्रेस करना चाहते हैं कि हम चतुर बन के बहुत अच्छी अच्छी बातें करके गुरु को इम्प्रेस कर ले। आप अपने कस्टमर को इम्प्रेस कर सकते हैं, आप अपने सीनियर को इम्प्रेस कर सकते हैं अच्छी अच्छी बातें करके, लेकिन गुरु को नहीं कर सकते। आप कहते हैं हमने समर्पण कर दिया है, समर्पण करो या ना करो कहने से कुछ नहीं होता है। आप समर्पण करें या ना करें उनको कोई मतलब नहीं है। भगवत प्राप्ति आपके हाथों में है। आपका शुद्ध अंतकरण हो जाएगा तो आपको प्राप्ति हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु भी करा देंगे, भगवान भी करा देंगे, प्रकट हो जाएंगे। नहीं है तो नहीं हो पाएगी। आप चाहे कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करते रहें। तो मैंने अपनी बात कह दी है। ये इम्प्रेस करना छोड़ें गुरु को, जैसे दुनिया को इम्प्रेस करते हैं, अपने रिश्तेदारों को इम्प्रेस करते हैं, और अपने और भी कोई होगा, हाँ, औरतें आदमी को इम्प्रेस करती हैं, प्रभावित करती हैं, और आदमी औरतों को इम्प्रेस करते हैं। ये इम्प्रेशन का खेल वहाँ नहीं चलेगा। वो इम्प्रेशन से रहित हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आप अच्छे हैं या बुरे हैं, कोई मतलब नहीं। आपकी बातें अच्छी हैं या बुरी हैं, कोई मतलब नहीं है। आप शुद्ध अंतकरण करें, दंडवत प्रणाम करें और प्राप्ति कर लें। और ये गुल्ले छोड़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया का उद्धार करना है। गुरु जानते हैं कि आपकी उम्र चली गई है और अगला जन्म क्या होने वाला है, दुर्गति में जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले होते हैं, क्या जन्म होने वाला है। गुल्ले छोड़ने से कुछ नहीं होगा, ऐसे फरोड़ बात करने से। ठीक है, तो मैंने अपनी बात रख दी है। थैंक यू वेरी मच। कल फिर बात करते हैं किसी और विषय पे। आपके अंदर मैंने भगवान को देखा है, आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करेंगे बड़ी प्यार से। गुल्ले मारना छोड़ दें गुरु के सामने खासकर। थैंक यू वेरी मच।